हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी शैतान की दहशत पर आधारित है। एक गांव था जिसका नाम कालापुर था, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कहते हैं कालापुर में एक शैतान का साया है। ये शैतान रात के समय जंगल से निकलता और गांव वालों को अपनी चपेट में ले लेता। यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कालापुर के पास एक जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि वहां कोई भी दिन के समय में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जिसे शैतान ने अपना ठिकाना बना लिया है। जो भी उस मंदिर के पास गया वह वापस लौटकर नहीं आया। एक बार गांव के कुछ युवकों ने इस कहानी को अफवाह समझकर जंगल में जाने की ठानी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक डराने वाली कहानी है जिसे गांव वालों ने सालों से बढ़ा चढ़ाकर बताया है। रात का समय था और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। 4 युवक अजय, रवि, दीपक और संजीव मसाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। जंगल की हरियाली के बीच अंधेरा इतना गहरा था कि मसाल की रोशनी भी फीकी लग रही थी। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इंसान की तरह थी, लेकिन उनमें दर्द और गुस्सा झलकता था। यह सिर्फ हवा की आवाज है, अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि को ऐसा नहीं लगा। वह थोड़ा घबराया हुआ था। हमें वापस लौट जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं, उसने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए आवाजें और तेज होने लगी। अचानक दीपक ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने डर के मारे चिल्लाकर सबको बुलाया, कोई है, कोई मुझे पकड़ रहा है। बाकी सभी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दीपक की हालत खराब हो रही थी, उसकी आंखें डर से फैल चुकी थी। तुम्हारा भ्रम होगा, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास की कमी थी। तभी उनके सामने से एक काले साये का गुबार निकला। यह साया इतना बड़ा और भयानक था कि उसकी मौजूदगी ने हवा को भी भारी कर दिया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक ने डर के मारे मसाल गिरा दी और अंधेरा चारों तरफ छा गया। उस साये के बीच से 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वह शैतान था। उसकी आंखों में ऐसा भयानक गुस्सा था कि कोई भी उसे देखकर स्थिर हो जाए। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाया, तू कौन है? हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? उस शैतान की आवाज गूंजती हुई निकली, यह मेरा इलाका है। जिसने भी इसे पार करने की कोशिश की है वह मारा गया है। अब तुम सब भी नहीं बचोगे। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी टांगें कांपने लगी। रवि ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, शैतान ने हवा में हाथ लहराया और रवि जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर गांव में सब परेशान थे। उन चारों के घर वालों को चिंता थी कि वे इतने समय तक क्यों नहीं लौटे। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और जंगल की ओर जाने की बात कही, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने को तैयार नहीं था। बुजुर्गों ने साफ कह दिया, जो जंगल में गया वो कभी नहीं लौटा, वहाँ सिर्फ मौत है। लेकिन अजय के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ युवकों को अपने साथ चलने के लिए मनाया। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं लौटेंगे, हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने कहा। जंगल में वापस अजय और बाकी लोग शैतान से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी तरह भागते भागते एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। वह मंदिर टूटा फूटा और डरावना था। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। ऐसा लग रहा था कि वहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही मंदिर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ शैतान रहता है। तभी मंदिर के अंदर से जोर की आवाज आई,
ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके नाम पुकारे। उनकी रूह कांप गई। क्या अजय और उसके दोस्त शैतान से बच पाएंगे? मंदिर के अंदर क्या रहस्य छिपा है? इसका सच जानने के लिए आप हमारी अगली स्टोरी का इंतजार करें।